महाराज का उत्सव चला और गोपिकाओं को आज भगवत तत्व की प्राप्ति हुई। जिन लोगों को इस महाराज की लीला में कहीं काम का दर्शन होता हो, उनके लिए दो विचारणीय तथ्य। पहली बात तो ये ध्यान दें कि कोई भी गोपी श्रृंगार करके नहीं जाती। व्यस्ता व्यस्त्र भरणाः कश्चित कृष्णांतिकम यजो। जिसके वस्त्राभूषण जैसे अस्त व्यस्त थे वैसे ही दौड़ पड़ी। अगर यहां पर कहीं भी काम का दर्शन होता तो निश्चित रूप से गोपियां सज संवर करके जाती, न कि ऐसे ही भाग गई। दूसरी बात, अगर इस महाराज में कहीं काम का दर्शन होता तो निश्चित रूप से इस महाराज का समायोजन किसी राजमहल में होता, खुले जंगल में न होता। तीसरी बात, इस महाराज में सम्मिलित होने के लिए गंधर्व, यक्ष, किन्नर, भगवान शिव, माता पार्वती सब पधारे हैं। अगर यहां काम होता तो या तो भगवान शिव नहीं आते या शिव जी के आते ही काम भाग जाता। कि भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही कामदेव जल करके भस्मसात हो गया था। यहां पे केवल काम विजय प्रख्यापनार्थम रासलीलाम विचक्रुः। देवर्षि नारद के कहने पर भगवान ने कामदेव का मान मर्दन किया महाराज के समायोजन के माध्यम से। और वो गोपिकाएं जो ऋषि रूपी गोपी, जो श्रुति रूपी गोपी थीं, जो जनकपुर की नारियां थीं, जो गोपी रूप में आज प्राप्त करके आई हैं, उन सबको भगवान ने अपनी सन्निधि प्राप्त करवाई है। और जैसे ही महाराज की कथा सुना करके सुखदेव जी शांत भय, वैसे राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज आप कहते हो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और ये कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि परदाराभिमर्शनम, दूसरे के पत्नियों के साथ अभिमर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं? ये कोई धर्म की स्थापना है? स्वामी सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित लगता है तूने कथा ध्यान से नहीं सुना। अरे भगवान को महाराज रचाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुझे यहां काम का दर्शन हो रहा हो तो भगवान को महाराज रचा करके अपने काम की आपूर्ति करनी हो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भगवान इस तरह की लीला इसलिए रचते हैं ताकि मनुष्य उनकी लीला से शिक्षा ले सके। तेजी यसाम न दोषाय, अग्नि में कोई दोष नहीं होता, उसी तरह से परमात्मा में भी कोई दोष नहीं होता है। वो सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता हुआ भी सब कुछ कर डालता है, उसे कहते हैं परमात्मा। राजा परीक्षित, यहां पर भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास रचाया हुआ है उनके बारे में जान लो। कुछ तो श्रुति रूपी गोपी हैं, कुछ ऋषि रूपी गोपी हैं। जब भगवान राम दंडकारण्य में पहुंचे तो कुछ ऋषियों ने भगवान की सन्निधि की इच्छा जताई, तो राम जी ने कहा अभी इस जन्म में संभव नहीं है, कृष्णावतार में आना। तो वही ऋषि मुनि सब कृष्णावतार में गोपी बन करके आए। या एक संत ने और बढ़िया भाव दिया, देखो काम को जीतना शारीरिक रूप से अलग बात है और मन से जीतना अलग बात है। वासनाओं का त्याग शरीर से कर देना और मन से कर देने में बड़ा अंतर है।
जैसे डॉक्टर ने कह दिया आलू मत खाओ, आलू खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। अब हम कह दें कि हमें आलू से वैराग्य हो गया है, ऐसा नहीं है। जब हम उस द्रव्य को देखते हैं तो उसको, उस खाने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई, इसका मतलब उसका मानसिक त्याग नहीं हुआ, केवल शारीरिक त्याग हुआ है। और भगवान तब तक नहीं मिलते जब तक काम का मानसिक त्याग नहीं किया जाता। शरीर से तो काम का त्याग करना बड़ा सरल है, पर मन से त्याग करना बहुत कठिन है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। कबीर दास जी कहते हैं सच्चा त्याग वो त्याग जिसका मानसिक रूप से त्याग किया जाए, शारीरिक रूप से नहीं। तो जो ऋषि मुनि काम का मानसिक त्याग नहीं कर पाए थे, वो भगवान श्री कृष्ण से पूछे कन्हैया अब हमें क्या करना है। भगवान ने कहा तुम सब गोपी बन करके चले आओ, तुम्हारे अंदर का जो मानसिक काम है वो भी छूट जाएगा। वही ऋषि मुनि सब गोपी बन करके आए हैं। भगवान राम जी जब जनकपुर में पहुंचते हैं तो वहां की जितनी युवतियां हैं उन्होंने भगवान राम जी को जब देखा तो पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, पर भगवान राम ने मना कर दिया, इस जन्म में संभव नहीं है। बिन ब्याही हुलसी रहे, 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 बिन ब्याही हुलसी रहे। ब्याही मीजत हाथ, ब्याही मीजत हाथ, कवने की बवने रही, कवने की मौने रही, कवने की मौने रही, कवने की मौने रही। निरख रूप रघुनाथ, निरख रूप रघुनाथ, बिन ब्याही हुलसी रहे, बिन ब्याही हुलसी। भगवान राम जी जब जनकपुर में पहुंचे तो जिन कन्याओं का विवाह अभी नहीं हुआ है उनके मन में एक तरह का आनंद आया, ये हमें पति के रूप में मिल जाए तो ठीक था। बिन ब्याही हुलसी रहे, ब्याही मीजत हाथ, और जिनका विवाह हो चुका है वो तो हाथ ही मीजती रह गई। का बताएं, पहले थोड़ी आ गए होते तो बढ़िया होता। गवने की मौने रही, निरखी रूप रघुनाथ। और जो एक बार अपने पति के घर चली गई थी, वापस आई है जनकपुर में, तो वो बिल्कुल शांत हो गई। हम तो न इधर की भई न उधर की भई, पर राम जी ने कहा मानसिक काम का त्याग करके कृष्ण जन्म में आ जाना गोपी बन करके। ये सब जनकपुर की नारियां भी गोपी भाव को प्राप्त करके आई हुई हैं। तो जिन ऋषियों ने काम का त्याग शरीर से तो कर दिया था पर मन से नहीं त्याग कर पाए थे, वही ऋषि लोग कृष्णावतार में गोपी बन करके आए हैं। और गोपी न स्त्री न पुरुष, गोपी एक भाव है। गोपी माने स्त्री नहीं, गोपी माने पुरुष नहीं। गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा केवल कृष्ण रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी। या गोधन पी, गो माने इंद्रिया, पी माने पी जाना। जिन्होंने अपने इंद्रियों की समस्त वासनाओं को पी लिया हो उसे कहते हैं गोपी। मैं वृंदावन में रहता था तो एक गोपी संप्रदाय का मंदिर था। वहां बड़े बड़े बाबा जी रहते थे, वो लंबी लंबी दाढ़ी, और रात में ऐसे सजते गोपी भाव में अष्टांग पूजन करते, रात को खूब श्रृंगार करके सोते। हमने एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये रात को काहे सजते समरते हो? बोले कन्हैया रात में आएंगे ना इसलिए सजते हैं।
यह है गोपी भाव। गोपी न स्त्री न पुरुष, गोपी एक भाव है। इस तरह से स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः। अंत में महाराज का निचोड़ बतलाया सुखदेव जी ने। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी रूपम याह श्रुत्वा तत्परो भवेत। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान को तो इस मृत्यु लोक में आने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो सामर्थ्यवान है, उसे आने की क्या आवश्यकता है, लेकिन वो फिर भी आता है। क्यों? भजते तादृशी रूपम यह श्रुत्वा तत्परो भवेत। मनुष्य योनि में आकर के वो नरनाट्य रचता है ताकि लोग हमारी कथाओं को सुने और हमारी भक्ति में अग्रसर हो। इसलिए भगवान बार बार अवतार ग्रहण करते हैं और सुंदर मानवों को शिक्षा प्रदान करते हैं। महाराज की लीला समाप्त हुई। सुदर्शन शंख चूड़ाए गोपियों को चुरा करके लेके भागना चाहते हैं। भगवान ने उन दोनों का उद्धार कर दिया है। भगवान ने उद्धार कर दिया जब, तो देवर्षि नारद को चिंता भई थोड़ी सी, और देवर्षि नारद पहुंच गए सीधे कंस के दरबार में। कंस ने कहा महाराज जी ओम नमो नारायणाय। बोले ओम नमो नारायणाय। और महाराज जी बताओ कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद कहते तुम्हारी मूर्खता पे प्रसन्न होके आया है। कंस कहता मेरी मूर्खता पे? बोले हाँ। बोले मेरी मूर्खता क्या है महाराज? बोले एक एक राक्षस को तुम वृंदावन में भेजते हो और कृष्ण बलराम वही बैठे बैठे सबको मारते चले जा रहे हैं। एक दिन वो स्थिति आवेगी जब तेरे पास कऊ रह न जावेगो, तो महाराज करेंगे? बोले हम ये कहेंगे कृष्ण बलराम को तुम यहीं बुला लो। पर महाराज आएंगे कैसे वो? बोले तू भूल गया है, तेरे दरबार में भगवान शिव का एक दिया हुआ धनुष पड़ा हुआ है। एक बार कंस ने भगवान शिव की बड़ी कठोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। तो कंस कहता है अजर अमर बना दो। भगवान शिव ने कहा ये वाला वरदान देने ही हमने बंद कर दिया, कोई दूसरा मांग लो। कंस कहता है देना है तो यही दो और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा तो ये तो नहीं दे पाऊंगा। कंस ने कहा तो जो आपकी इच्छा हो वही दे दो। तो भगवान शिव ने अपना धनुष उठा करके दे दिया कंस को। कंस ये धनुष ले जा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ भी नहीं सकता। वो धनुष तुम्हारे दरबार में रखा हुआ है, उसी धनुष के पूजन का कार्यक्रम रखो और उनको आमंत्रित कर लो, वो आवेंगे, तुम उनको मार डालना। और हाँ, अगर वो धनुष तोड़ दिए तब तो तू समझ लेना कि तू बचने वाला नहीं। अगर नहीं तोड़ पाए तो पक्का तो हो जाएगा कि तू ही मरने वाला नहीं है। कंस ने कहा हाँ महाराज ठीक कहा। महाराज काम कब होना चाहिए? बोले परसों का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। उधर से देवर्षि नारद आए वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण के सामने रोने लगे। भगवान ने पूछा क्या बात है भाई? बोले महाराज आप तो भूल ही गए हो संतों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, गौ माता के बारे में, पृथ्वी मैया के बारे में। कहना क्या चाहते हो? महाराज आप संतों को भूल गए? अरे पृथ्वी का भार तो उतारिए। भगवान ने कहा बताओ कब उतार दें? बोले महाराज परसों। बोले उधर कौन सी डेट दे के आए? बोले महाराज बस परसों की। बोले ठीक है। इधर कंस जो है चिंतित हो गया कि कृष्ण बलराम को लाने वाला कौन हो सकता है जो जा करके वृंदावन से कृष्ण और बलराम को ले आए। एक नाम आगे आया अक्रूर जी का। अक्रूर जी को बुलवाया कंस ने और निवेदन किया है
हे क्रूर, तुम चले जाओ वृंदावन, वहां से कृष्ण और बलराम को लेके चले आओ। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। अक्रूर जी ने आदेश को सुना, अपने घर आए हैं तो अक्रूर जी इतने प्रसन्नता के मारे, इतनी प्रसन्नता उनको छाई कि रात्रि पर्यंत वो सो नहीं पाए। अब प्रातः काल हुआ तो अक्रूर जी ने अपना रथ सजाना आरंभ किया। कंस ने एक दो सैनिक भेज दिए, जरा देख के आओ अक्रूर करता क्या है। एक आया बताता है महाराज वो तो केवल रथ ही सवार रहे हैं। अरे पूछ के तो आओ रथ इतना क्यों सजा रहे हैं वो। कोई आया अक्रूर जी से कहता अक्रूर जी आप अपना रथ इतना ज्यादा क्यों सजा रहे हो। बोले इसलिए इतना ज्यादा सजा रहा हूं क्योंकि इस रथ पर अब विश्व का सर्वश्रेष्ठ सारथी आने वाला है और उस सारथी के स्वागत में रथ को इतना सुंदर सजाया जा रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री अक्रूर जी अपना रथ लेकर के आगे चले हैं। पीछे पीछे कंस के दूत लगे हैं। अक्रूर जी चलते चलते भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कभी कभी तो उनके हाथों से घोड़ों की लगाम छूट जाती है और घोड़े मार्ग छोड़ करके नीचे चले जाते हैं। प्रातः काल के चले हैं, दोपहर की बेला हो गई, अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं हो पाया है। कंस बार बार पूछता है अक्रूर करता क्या है। बोले महाराज तो रथ में सो जाता है। और अक्रूर जी जैसे ही चले हैं वैसे ही भगवान के मुखारविंद का ध्यान करने लगे। हम भगवान के चरणारविंद को देखेंगे, हम उनके मुखारविंद को देखेंगे, हम उनके कोमल कोमल कर का स्पर्श करेंगे। अरे उनके जब दर्शन होंगे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएंगे। भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, जो ये सेवा का अवसर हमें ही दिया है। निश्चित रूप से मैं भगवान की कृपा का भाजन हो गया हूँ। ऐसी प्रशंसा करते चले जा रहे हैं। समाधि लगती है, टूटती है। प्रातः काल के चले चले सायंकाल का बेला हो गया है। गोदोहन से पूरा वृंदावन गुंजायमान है। उसी समय अक्रूर जी का रथ नंद महल के सामने पहुंचता है। नंद महल के सामने रथ पहुंचा है। भगवान कृष्ण और दाऊ भैया तथा यशोदा मैया गौशाले में है। मैया ये कारी गैया को दुहले, ये भमरी गैया को दुहले, मैया ये पद्मगंधा गैया को दुहले, मैया ये मालती गंधा को दुहले। ये सब नंद बाबा की गायों के नाम हैं। अच्छा उनका जैसा नाम वैसा काम है। पद्मगंधा गाय वो है जिसके दूध से कमल के पुष्प की तरह सुगंधी आवे। मालती गंधा वो है जिसके दूध से मालती के पुष्प की तरह सुगंधी आवे। ऐसी सुंदर सुंदर गायें हैं नंद बाबा के पास। और तब तक भगवान की दृष्टि पड़ी। चाचा आए अक्रूर चाचा आए कह के दौड़ पड़े। बलराम जी साथ में आए। चाचा नीचे उतरो। और जैसे ही हाथ बढ़ाया भगवान श्री कृष्ण ने, अक्रूर जी ने स्पर्श किया, वैसे ही अक्रूर जी की समाधि लग गई है। थोड़ी देर में अक्रूर जी ने अपने आप को संभाला, नीचे उतरे हैं। आतिथ्य किया गया है, सत्कार किया गया उनका। आतिथ्य सत्कार के बाद उन्हें ले जाकर के विश्रामालय में रोका गया है। विश्रामालय में रुके हैं। रात्रि का भोजन हुआ। रात्रि का जब भोजन हो गया तो नंद बाबा पहुंच गए हाल समाचार लेने के लिए। और अक्रूर जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा बाबा महाराज कंस ने एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा है और उसमें इन दोनों बालकों को बुलाया है। नंद बाबा कहते हैं कैसी बात करते हो अक्रूर जी। अरे हम तो जाने के लिए तैयार भी अगर हो जाएं तो यशोदा मैया नहीं जाने देगी। अक्रूर जी ने कहा ठीक है हम बात कर लेंगे। और तब तक यशोदा मैया भी आ गई। यशोदा मैया आई, कहा बात है रही है।
कछु नाय एक निमंत्रण पत्र आयो, खानते आयो, मथुरा से आयो। कारण का है? बोले धनुष यज्ञ है, उसमें दोनों बालकों को जाना है। यशोदा मैया कहती नंद बाबा आपने सोच भी कैसे लिया कि हम इन दोनों बालकों को मथुरा जाने देंगी? अरे मेरे प्राण निकल जाएं तो मुझे संतुष्टि होगी, पर मेरे आंखों से ओझल ये दोनों छवि नहीं हो सकती है। नंद बाबा अगर ये यहां से चले गए तो शायद मैं जीवित ही न बचूं। अरे अक्रूर जी, आप लेने के लिए चले आए, एक बार भी आपने विचार नहीं किया? अक्रूर जी कहते मैया का करें, राजाज्ञा है, राजा का आदेश है, इसलिए पालन करना पड़ा। यशोदा मैया कहती पर हम जाने नहीं देंगी। बहुत देर तक आपस में बातचीत होती रही, तब जाकर के यशोदा मैया तैयार भई कि नंद बाबा आप भी साथ में जाओगे, और हे नंद बाबा या कन्हैया के साथ साथ में रहियो। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने उद्घोषणा करवा दी है, या काहू को मथुरा चलनो हो सो प्रातः काल होते ही नंद महल के सामने आए जाइयो। उद्घोषणा भई तो पूरे वृंदावन में पता चल गया कि कल कन्हैया दाऊ भैया जाएंगे मथुरा। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी, कैसी बातें हो रही है? अरे कन्हैया जा रहे मथुरा। एक गोपी कहती नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले हमने उनसे प्रेम किया है, वो कैसे हमें छोड़ के चले जाएंगे। एक गोपी कहती कन्हैया खुद जाना चाहते हैं। दूसरी गोपी कहती हम रोकेंगे उनको। तीसरी कहती है रोकोगी तो लोक लज्जा। चौथी कहती ऐसी लोक लज्जा का हम त्याग करती हैं जो भक्ति भाव में बाधक बने, जो भगवान को प्राप्त कराने में बाधक बने, ऐसी लोक लज्जा का हम त्याग करती हैं, और हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। इधर ब्रह्म मुहूर्त आया, और ब्रह्म मुहूर्त आया है तो नंद बाबा ग्वाल बालों को बैलगाड़ी पे लाद के लेके चले देते हैं। पीछे से अक्रूर जी का रथ, रथ में दाऊ और कृष्ण भगवान बैठे हैं। जैसे ही रथ वृंदावन के प्रमुख द्वार पर आया, वैसे ही गोपियां मार्ग पर लेटी हुई हैं। अक्रूर जी ने कहा कौन हो, मेरा राम मार्ग छोड़ दो, मैं कंस का महामंत्री आप लोग को आदेश करता हूं, मेरा मार्ग छोड़ दो। गोपियां नहीं उठी। अरे कंस का महामंत्री मैं अक्रूर आप लोगों को आदेश करता हूं कि आप लोग मेरा मार्ग छोड़ दें। एक गोपी खड़ी भई, क्या नाम है आपका? अक्रूर जी कहते मेरा नाम अक्रूर है। गोपी कहती तेरा नाम अक्रूर है? बोले हाँ। बोले तू तो पूरा क्रूर है, अपना नाम अक्रूर बताता है, हमारे प्राणों को खींच करके मथुरा लेके जा रहा है और अपना नाम अक्रूर बताता है। अक्रूर जी तो धड़ाम दी करके रथ में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सामने आए। अरे गोपियां अभी हम आज जावेंगे, कल धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों वापस चले आएंगे, परस्वः आगमिष्यामि। गोपियों ने कहा कन्हैया आप जाना चाहते हो? भगवान ने कहा हाँ। तो गोपियों ने कहा फिर आप जा सकते हो। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि स्वामी की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देना सेवक का धर्म होता है, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है, क्योंकि सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। सेवक का परम धर्म बनता है कि अपनी इच्छा को स्वामी की इच्छा में मिला दे। गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया है,
और रथ आगे बढ़ा है। गोपियां वहीं पे खड़ी हैं, खड़ी होकर के देख रही हैं, रथ जा रहा है। अब रथ भी दिखाई नहीं पड़ता, केवल रथ का ध्वजा दिखाई पड़ता है। अब ध्वजा भी नहीं दिखाई पड़ रही है, केवल रथ की धूली उड़ रही है और गोपियां उस धूली को देख करके विलाप कर रही हैं। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। कल जो राह में इत्तफाकन मिले, कल जो राह में इत्तिफाकन मिले, सुन के अर्जू तमन ना वो शर्मा गए। अरे जो तमन्ना वो घबरा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वो 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। ये मिली है खबर
घर से निकले हैं श्याम। ये मिली है खबर घर से निकले हैं शाम। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे। वो वफा होंगे तो मेरे घर आएंगे। वो वफा होंगे तो मेरे घर आएंगे। बेवफा होंगे खूब जाके घर जाएंगे। ओ बेवफा होंगे खूब जाके घर जाएंगे। प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की। 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 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। आए मेरे मन तू अब मान जा मान जा। मेरे मन तू अब मान जा मान जा। ऐ मेरे मन तू अब मान जा मान जा। ऐ मेरे मन तू अब मान जा मान जा। श्याम है बेवफा इनसे दिल ना लगा। हम हैं बेवफा उनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आकर चले जाएंगे। वो आएंगे आकर चले जाएंगे। तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। तेरे प्रेम को बदनाम कर जाएंगे। प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की। प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वो 4 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। गोपियां रुदन करती रह गईं, रथ वापस नहीं आया। रथ पहुंच गया सीधे कालिंदीम अघनासिनीम, यमुना जी के तट पर रथ पहुंच गया है। और श्री अक्रूर जी ने रथ से उतर करके यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। और जैसे डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, वैसे ही जल के अंदर जो छवि रथ में विराजमान है, वही छवि जल के अंदर भी विराजमान है। अक्रूर जी बाहर निकले। कन्हैया ने पूछा, का भयो काका? कछु ना रे। अरे कछु दिखाई पड़े का? ना ना कछु ना दिखाई पड़े। ठीक है, स्नान कर लो। फिर डुबकी लगाई। फिर डुबकी लगाई तो वही दृश्य फिर दिखाई पड़ा। फिर बाहर आए, भगवान के स्वरूप को देखा
तब जाकर के भगवत तत्व का बोध हुआ और भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत किया है। भगवान को लेकर के आते हैं, मथुरा के अतिथि गृह में छोड़ देते हैं, जहां नंदादि गोप पहले से ही आके बैठे थे। जितने ग्वाल बाल थे, कन्हैया ओ कन्हैया आगो, कन्हैया आगो, कन्हैया आगो कह के, कन्हैया में मथुरा देखनो है, मथुरा देखनो है। कन्हैया बोले चल मथुरा दिखाई दे तो इस सबन को। नंद बाबा बोले सुन कन्हैया, बोले हाँ ये वृंदावन ना ये मथुरा है। बाबा सब पतो है। दाऊ भैया बोले हाँ बाबा। बोले या कन्हैया के साथ साथ में रहियो, कहीं कोई ऊधम न मचाने पावे। बोले ठीक है। भगवान ने पूछा चलो भाई, सबको लेकर के चल दिए, मथुरा की गलियों में चलने लगे। तो एक 5-7 वर्ष का ग्वाला है जो कन्हैया की उंगली पकड़ के खींचता है। कन्हैया आज 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया की उंगली को पकड़ के 5-7 वर्ष का ग्वाला चल रहा है। कन्हैया ओ कन्हैया। कन्हैया बोले कहा बात है, न ऊपर तो देख लो। कन्हैया ऊपर देखे, हाँ अरे ये तो मथुरा की राजरानी है, हमें देखे। ग्वाले ने कहा हमको तो पहले ना बताओ कि राजरानी देखेंगे, नहीं बढ़िया बढ़िया कपड़ान को पहन के आते। अच्छा तो का चाहिए भैया तुम सबन को? बोले कन्हैया तुम तो जानते हो पक्के ब्रजवासी की 4 पहचान। पहला, कपड़े खूब चमक धमक वाले पहनते हैं ब्रजवासी। दूसरी पहचान, माथे पे तिलक जरूर मिलेगा। तीसरी पहचान, गले में माला जरूर मिलेगी। और चौथी पहचान, 6 साल को छोकरा हो चाहे 60 साल को ढोकरा, आंखन में काजर जरूर मिलेगो। तो पहले कपड़ान चाहिए। बोले हाँ। भगवान सबको लेकर के धोबी घाट पे चले गए। ए धोबी मामा, धोबी मामा। धोबी घूम के बोला मेरी कोई बहन ना है, भांजा खान तागो। कैसे तने मुझे मामा कह दिए? बोले सुनो, या देश के जो राजा है वो हमारे मामा, और जब वही मामा भय तो तुम हमारे मामा ही लगाओगे। ओहो महाराज कंस को भांजा। हाँ हाँ बोल। बोले हमारे मित्रन को कुछ कपड़ान दे दो पहनवे को ताई। धोबी ने कहा ग्वारिया कहीं के, गिरिराज की तलहटी में गैया चराया, पोखरी में पानी पिया, राजसी वस्त्रन को पहनवे को स्वप्न देखता है? भाग जा, नहीं जो काम तेरा मामा करने वाला है वो काम हम ही कर देंगे। जो छोटा सा ग्वाला चल रहा था, कन्हैया को गिरी पर खींच लिया। कन्हैया, कन्हैया बोले कहा बात है? बोले दिखा दे पूतना वारो हाथ, बाद में जो होगी सो हम देख लेंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा। तो खींच करके धोबी को एक चाटा मारा और धोबी तो धड़ाम दी करके जमीन में गड़गो। सबरे धोबी कपड़ान को फेंक फेंक के भाग गए। भगवान ने कहा सब लोग पहन लो। तो कहू राजा के कपड़े, कहू महाराजा के कपड़े, कहू महामंत्री कपड़े, कई सेनापति कपड़े पहन के चल दिए। अब मथुरा की गलियन में चल दिए हैं, निःशुल्क झाड़ू भी लग रही है। तो वहां का दर्जी देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। वो दौड़ के आया, बोला महाराज हमें कुछ कपड़े कम अच्छे लगते हैं। भगवान ने कहा तो ठीक कर दो। सो सबके कपड़े काट सिल के सब बढ़िया कर दिए। भगवान ने कहा तुमने बड़ी सेवा की, बताओ आशीर्वाद में क्या चाहिए तुमको? दर्जी कहता है महाराज धोबी को बहुत दे दिया, उसी से लेके काम चला लूंगा, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ततः सुदाम्नो नाम मालाकारस्य जगमतुः। इसके बाद भगवान सुदामा नामक माली के घर गए हैं और सुदामा नामक माली ने सुंदर सुंदर मालाएं बना करके सब ग्वाल बालों के सहित भगवान को पहना दिया है। सब लोग बड़े प्रसन्न भये। भैया कपड़े हो गए, माला है गई, अब का चाहिए? बोले बस थापक थुआ चंदन हो जाए। बोले ठीक है।
भगवान मथुरा की गली से जा रहे थे कि तब तक देखते हैं एक त्रिवक्रा है जो 3 जगह से टेढ़ी है, उसके हाथ में कुछ पात्र हैं, उन पात्रों से कुछ सुगंधी आ रही है। भगवान ने कहा अरी सुंदरी, उसने घूम के कहा महाराज मैं जन्म जन्म की कुबड़ी, आप हमको सुंदरी कहते हो? भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारी शरीर 3 जगह से टेढ़ी है, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल सुंदर है और मैं आत्मग्राही हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। करती क्या हो? उसने कहा महाराज मद भावितम भोजपते अति प्रियम, मेरे द्वारा चंदन राग तैयार किया जाता है महाराज, जो महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, अगर आप आदेश करें तो मैं आपकी सेवा कर दूं। भगवान ने कहा हमारा सेवा कर दो, हमारे ग्वाल बालन को सेवा भी कर दो। उसने कहा ठीक है, सब ग्वाल बालों को चंदन लगा देती है, कन्हैया को भी चंदन लगा दी। एक ग्वारी ने कहा कन्हैया कछु दे दो एक याकू, बोले हाँ ठीक है। तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से उस कुबड़ी के पैर के अंगूठे को दबाया और हाथ के अंगूठे से ठुड्डी पे रख के ठोकर दई, और जैसे ही ठोकर दई वैसे जन्म जन्म की कुबड़ी बिल्कुल सुंदरी हो गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की। सुंदरी हो गई, अब तो पूरे मथुरा में चर्चा का विषय हो गया। अरे जी यशोदा को लाला आयो भैया, पूरो जादूगर है। का जादू किए? बोले जन्म जन्म की कुबड़ी को सुंदरी बना दिया। अब जब कंस को पता चला कि वो आ गए हैं दोनों, बड़ा चिंतित हुआ। रात्रि पर्यंत अपने चंडाल चौकड़ी को एकत्रित करके विचार विमर्श करता रहा, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। मुष्टिक चाड़ूर आदि ने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, पहले तो वो बालक उस धनुष के पास पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच भी गया तोड़ नहीं पाएगा। मान लो धनुष को तोड़ भी दिया तो आपके पास वो नहीं आने पाएगा। बोले ठीक है। रात्रि पर्यंत विश्राम, प्रातः काल हुआ और भगवान सीधे खेल ही खेल में उस रंगशाले में गए जहां पे धनुष रखा हुआ था। धनुषं भज्यमानस्य, भगवान ने खेल ही खेल में धनुष उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची वैसे ही धनुष धाम दिकर के टूट गया। इतनी भयंकर ध्वनि निकली कि कंस के कर्ण कुहर में भी प्रवेश कर गई। कंस समझ गया मुझको मारने वाला कोई आ गया है। अब तो कंस बिल्कुल ऊंचे मंच पे जाके बैठ गया। रंगशाले में बड़े बड़े मल्ल योद्धा डटे हुए हैं। भगवान रंगशाले की ओर चले। भगवान रंगशाले की ओर चले तो रास्ते में कोलियापीड़ हाथी खड़ा है। भगवान ने उससे निवेदन किया, हे अम्बाम्बष्ठ मार्गम नो देह्य पक्रमम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। हे अम्बाम्बष्ठ, हे इस हाथी को चलाने वाले ड्राइवर, हमें जाने का मार्ग प्रदान कर दो, और अगर आप में जाने का मार्ग नहीं प्रदान करते हो तो अभी तुमको, तुम्हारे हाथी को, दोनों को यमलोक भेज देता हूं। एक संत ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए? बोले क्या? बोले भगवान कह रहे हैं कि थोड़ी देर में तुमको तुम्हारी हाथी सहित यमलोक भेज दूंगा। अरे भगवान जिसे मारेंगे उसकी तो सीधे मुक्ति हो जाती है, यमलोक जाने की बारी ही नहीं आती है। सुखदेव जी कहते हैं यम साधनम का अर्थ यहां यमराज का घर मत लगाओ। यमई ही साध्यते इत यम साधनम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग के माध्यम से
जिस परमात्मा को प्राप्त करके जिस पद को प्राप्त किया जाता है, हे अंबाम वष्ठ, मैं तुझे वही लोक प्रदान करूंगा। और खेल ही खेल में दोनों भैया ने कोलेया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया है। उद्धार करके भगवान रंगशाले में पहुंचे। जैसे ही रंगशाले में पहुंचे वैसे जितने लोग हैं उतने रूपों में भगवान का दर्शन करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी, मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी, मूरत देखी तिन तैसी, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप बिहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, मनहु भयानक मूरति भारी, मल्लानामसि मन्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुज शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः, रंगम गतः साग्रजः, रंगम गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उस रंगशाले में आज मथुरा की नारियां भी एकत्रित हैं। उस रंगशाले में कंस के मंत्री आदि भी विराजमान हैं और उस रंगशाले में कंस के भय से भयभीत होकर के जो वृष्णिवंशी क्षत्रिय वगैरह अपना राज्य छोड़ के भाग के चले गए थे, कंदराओं में रहा करते थे, वो लोग भी आज आए हुए हैं। जो जिस भाव से देख रहा है परमात्मा उसी रूप से उसे दिखाई पड़ रहे हैं। मल्लानामसि मन्नृणां नरवरः, मुष्टिक चाड़ूर आदि मल्लों ने देखा तो भगवान को मल्ल स्वरूप में दर्शन पा रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मथुरा की जो नारियां हैं उन्होंने भगवान के मधुर स्वरूप का दर्शन किया। गोपानाम स्वजनो सताम, जो ग्वाल बाल आए हैं वृंदावन से उन्हें ऐसा लगा हमारे कन्हैया ही तो आ गए। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ताः, और जो राजा लोग जुटे हैं वहां पे उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई आ गया। शास्ताः स्वपित्रो शिशुः, माता पिता ने अपने पुत्रों को देखा। अब यहां पे आए तो केवल नंद बाबा हैं, यशोदा मैया तो आई नहीं है। फिर कह रहे शास्ताः स्वपित्रो शिशुः, माता पिता ने देखा। कैसे देख लिया? बोले देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है वो यशोदा और नंद की बात नहीं की जा रही है। बोले फिर? बोले जहां पे रंगशाला है उसी रंगशाले के ऊपर एक अट्टालिका है, उस अट्टालिका पे काल कोठरी है और उसी काल कोठरी में कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके रखा है। उसमें से एक छोटा सा झरोखा है, उसी झरोखे से आज वसुदेव और देवकी जी ने पहली बार श्री कृष्ण और बलराम जी को देखा। शास्ताः स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। कंस जब देखता है भगवान को तो ऐसा लगा जैसे हमारी मृत्यु मेरे सामने आ गई। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, जो विद्वान पुरुष थे उन्हें भगवान के वैराजस स्वरूप का दर्शन हुआ है। तत्त्वम परम योगिनाम, जो योगी जन थे, जो योगाभ्यास करके जिस तत्व को ढूंढ रहे थे, आज लगता है वो तत्व स्वतः यहां पर आ गया है।
वृष्णीनां पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। और जो क्षत्रिय अपने राज्य को छोड़ करके भाग के चले गए थे, आज उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हमारा राज्य दिलाने वाला वापस आ गया हो। इस तरह से सब लोगों ने भगवान के दर्शन किए। भगवान अंदर गए जैसे रंगशाले में, वैसे मुष्टिक चाड़ूर सामने आए, चलो हमारे साथ युद्ध करो। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो भैया, हम इतने छोटे छोटे बालक, आप इतने बड़े बड़े मल्ल, हम आपके साथ युद्ध कैसे कर पाएंगे। मुष्टिक चाड़ूर कहते हैं सुनो, जो न जानता हो आपके बारे में उसे बताना। बोले मतलब? न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिना बलः लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृत। तुम न बालक हो न किशोर हो। भगवान ने पूछा तो हम कौन है भाई? बोले आप बलवानों से ही बलवान हो। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, जो बात कंस को जाननी चाहिए थी वो कंस का सेवक जान गया। लेकिन एक बात बताना भैया, तुमने कैसे जान लिया कि हम बलवानों से बलवान हैं? लीलये भोहतो येन सहस्रद्वीप सत्वभृत। दरवाजे पे खड़ा कोलिया पीड़ हाथी को मार करके आते हो, जिसमें 1000 हाथियों का बल है, और अपने आप को बालक बताते हो। भगवान ने कहा तो तेरी दृष्टि तो बड़ी पैनी निकली, चल अब तेरा उद्धार कर देता हूं। समुष्टिक चाड़ूर दाऊ भैया कृष्ण भगवान से लड़ बैठे, और थोड़ी देर में भगवान ने दोनों को मुक्ति प्रदान कर दी है। लड़ते लड़ते भगवान उत्तुंग मंच पे चले गए, जहां पे कंस बैठा था। कंस की चोटी को पकड़ करके भगवान ने खींच के चक्रघन्नी दे के नीचे फेंक दियो, और वहां से भगवान ने छलांग लगा के सीधे कंस के वक्षस्थल पर गिरे। कंस के जो प्राण थे वो महाप्रयाण कर गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। इसके बाद भगवान दौड़े दौड़े गए हैं, वसुदेव देवकी को बंदी गृह से मुक्त करवाया, उग्रसेन को मुक्त करवाया। उग्रसेन जी ने भगवान को राजा घोषित कर दिया। भगवान ने मना कर दिया, हम राजा नहीं हो सकते। क्यों महाराज? क्योंकि हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं और हमें महाराज याति का श्राप है, हम कभी राजा नहीं बन सकते। राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा, काम काज हम देखा करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। प्रातः काल हुआ है, भगवान का आज क्षौर कर्म संस्कार करवाया गया है। 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान जब तक वृंदावन में रहे क्षौर कर्म नहीं करवाए थे। जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान सिले वस्त्र नहीं पहनते थे। जब तक भगवान वृंदावन में रहे कभी पैरों में पादुका नहीं डालते थे। आज भगवान का संस्कार हुआ है और श्री नंद बाबा की विदाई कर दी गई है। बाबा अब आप जाइए। नंद बाबा बड़े संकोच में अपनी बैलगाड़ी पे सवार हुए, आंखों में अश्रुधारा है। कैसे जाऊं? अगर जाऊंगा तो यशोदा पूछेगी कहाँ रह गया मेरा लल्ला? श्री राधे। तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक गाड़ी WV 209 97 74 जिसकी हुई भी हो नीचे जाएं, गाड़ी हटा लें। 97 74। बोल बांके बिहारी लाल की। नंद बाबा बड़े ही संकोच के साथ बैलगाड़ी पर बैठे हैं, रुदन करते हुए प्रातः काल के चले हैं, पर जानबूझ करके सायंकाल में प्रवेश करते हैं वृंदावन में। और वृंदावन में प्रवेश करके नंद महल के सामने बैलगाड़ी को रोक करके नंद बाबा धीरे से प्रवेश करके एक आंगन में जाकर के बैठना चाहते हैं। और तब तक यशोदा मैया
की ध्वनि आई, क्यों बाबा कन्हैया ना आयो? नंद बाबा रुदन करने लगे, रोने लगे। कन्हैया नहीं आया, ये आपको कैसे पता? यशोदा मैया कहने लगी, मुझे पहले ही पता था, अगर एक बार कन्हैया मथुरा जावेंगे तो दोबारा वापस नहीं आवेंगे। क्यों? क्योंकि जिस बालक की सेवा मैंने 11 वर्ष 56 दिन तक की, उसको अपने आंख से ओझल नहीं कर पाती थी, तो जिस मैया ने, जिस देवकी ने पहली बार देखा होगा कन्हैया को, वो अपने से अलग कैसे कर सकती है? पृथक नहीं कर सकती है। नंद बाबा यशोदा मैया रुदन करने लगती हैं। इधर भगवान थोड़े और बड़े हुए, गुरुकुल के आश्रम में भेज दिया गया है। भगवान ने गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण की है। सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहे भगवान, और गुरुदक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को ला करके दिया है भगवान ने, और देकर के वापस मथुरा चले आए हैं। भगवान मथुरा आ गए। भगवान अब मथुरा में रहते हैं। एक बार की बात है, यशोदा मैया ने, एक बार की बात है, देवकी मैया ने देखा कन्हैया का मन मथुरा में क्यों नहीं लगता है। कैसे पूछे? उद्धव जी से पूछती है। उद्धव तो कृष्ण का बड़ा प्रिय मित्र है ना, तो उसका सखा है ना, तो बता उसका मन क्यों नहीं लगता? उद्धव जी ने कहा, मैया हमने तो कभी आज तक ऐसा देखा ही नहीं। हम तो राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें ये देखने का अवसर ही नहीं मिला। हम देखते हैं। एक बार उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, कन्हैया तेरा मन मथुरा में नहीं लगता? कन्हैया ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तेरा मन मथुरा में नहीं लगता? नहीं, मेरा मन मथुरा में लगता है। उद्धव जी कहते हैं, लगता है तुझे यशोदा मैया की याद आती है, लगता है तुझे वृंदावन की याद आती है, लगता है तुझे गोपियों की याद आती है, लगता है यशोदा मैया के हाथ के वो माखन की लोनी की याद आती है, वो गायों की गौचारण की लीला याद आती है, इसलिए तेरा मन जो है वो मथुरा में नहीं लगता है। जैसे ही वृंदावन का नाम लिया, यशोदा मैया का नाम लिया, वैसे ही भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लगे। उद्धव जी ने पूछा, बात क्या है? बोले, कुछ नहीं। क्या बताएं हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। कितना भी मैं प्रयास करूं कि ब्रज भूल जाए, वो गोपिकाएं हमको भूल जावें, लेकिन ना हम ब्रज भूल पा रहे, ना गोपिकाएं हमको भूल पा रही हैं। आपका मन मथुरा में कैसे लगेगा? गोपियों को कोई समझाने वाला हो, उन्हें दिव्य ज्ञान दे दे अगर, तो हो सकता है मेरा मन मथुरा में लगने लगे। उद्धव जी ने कहा, अभी तो समय नहीं है, कभी समय निकाल करके मैं जाऊंगा और गोपियों को समझाऊंगा। एक बार की बात है, उद्धव जी तैयार हुए और भगवान के पास आते हैं। भगवान ने पीला पीतांबर पहना दिया है। पीला पीतांबर पहना करके कांधे पे काली कमरिया रख दी है और सुंदर रथ पे बिठा करके कई पत्र लिख करके भगवान ने उद्धव जी को विदा कर दिया है। उद्धव जी जब चले हैं वहां से, जैसे ही वृंदावन के प्रमुख मार्ग पे आए, वृंदावन से पहले ही जितने भी ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल थे, जो कन्हैया के साथ खेला करते थे, क्रीड़ा किया करते थे, जो खेल खेल में हार जाएं तो कन्हैया को घोड़ा बनाए के चढ़ा करते थे, ऐसे ग्वाल बाल सब नित्य प्रति उस राजमार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और दिन भर प्रतीक्षा करते हैं। आज कन्हैया आ रहे होंगे, आज कन्हैया आ रहे होंगे, आज कन्हैया आ रहे होंगे। पर सायंकाल की जब बेला होती है तो ग्वाल बाल के लिए इतने कह देते हैं, आज कन्हैया ना आयो।
ऐसा कह करके वापस चले जाते हैं। पर आज सब ग्वाल बाल खड़े थे, चिल्ला रहे थे एक स्वर में, आज कन्हैया आ रहे होंगे, आज कन्हैया आ रहे होंगे। तब तक मथुरा से एक दिव्य रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ हाँ, ये रथ तो वही है, हाँ, जो अक्रूर जी लेकर के आए थे। अरे उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीला पीतांबर पहना हुआ है, अरे कांधे पे काली कमरिया भी है, निश्चित रूप से कन्हैया ही होंगे। सब ग्वाल बाल प्रसन्न हैं, आज कन्हैया आ रहे हैं, आज कन्हैया आ रहे हैं। और एक जो छोटा सा बालक था 5-7 वर्ष का, जो कन्हैया की उंगली पकड़ करके मथुरा की गलियों में चलता था, वो एक झुरमुट के पीछे जाके छिप गया। एक बड़ा ग्वाला गया, क्यों रे लाला, तू खानते यहां बैठो, हम कन्हैया से बात ना करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कन्हैया आवेंगे, आने के बाद जब हम ते कह देंगे कि आज के बाद हम मथुरा नहीं जाएंगे, तभी हम कन्हैया से मिलने के लिए जाएंगे। उस बड़े ग्वाले ने कहा, तू तो बड़ा धैर्यवान है, पर मुझसे तो रहा ही नहीं जाता है। वो बड़ा ग्वाला दौड़ के चला आया है। थोड़ी देर बाद छोटे ग्वाले से भी नहीं रहा गया, वो भी दौड़ के आ गया और धीरे धीरे रथ समीप में आया। तो रथ में पीला पीतांबर है, काली कमरिया है, पर कन्हैया ना आए। सब ग्वाल बालों ने मुख घुमा लिया। मैं उद्धव, कृष्ण का महामंत्री, आप सबको प्रणाम करता हूं। ग्वाल बाल कुछ बोलते ही नहीं। अरे मुझे यशोदा मैया के महल तक जाने का कोई मार्ग बता दो। ग्वाल बालों ने कहा, बारे कन्हैया, इतने दिन बाद अगर अवसर मिला तो दूत भेजा, महामंत्री भेजा, खुद नहीं आ सकते थे। और हे उद्धव, मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये जो पनारा बह रहा है, इस पनारे को पकड़ लो, सीधे यशोदा मैया के महल को चले जाओगे। ये जो पानी जल प्रपात हो रहा है, ये कोई जल नहीं है, ये नंद बाबा के 9 लाख गायों के रुदन के अश्रुधारा है, ये गोपियों की अश्रुधारा है, ये यशोदा मैया नंद बाबा के आंखों की अश्रुधारा है। इसको पकड़ करके आप सीधे नंद महल को चले जाओगे। उद्धव जी वहां से आते हैं, नंद महल के सामने खड़ा कर दिया रथ। गोपियों को पता चला कि आज फिर एक रथ आया हुआ है। गोपियां बहुत विरह व्याकुल व्यथित हो गई हैं। उद्धव जी अंदर प्रवेश करते हैं। आंगन के एक कोने में यशोदा मैया बैठी हुई हैं चुपचाप। उद्धव जी गए, मैया मैं कंस का महामंत्री उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा, उद्धव हो या बुद्धव पर चिल्लाता क्यों है? क्यों मैया, ऐसे ही चिल्लावेगो तो मेरा लाला कच्ची नींद जग जावेगो। कौन सो लाला मैया? अरे मेरो लाला कन्हैया। अरे मैया वो तेरा लाला? हाँ, कहां है? पालने में सोए रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, तो मैया चल के हमें भी दिखाई देने। उद्धव जी की उंगली पकड़ करके मैया पालने के पास आई, और जैसे पालने के पास आई, पालना खाली धड़ाम करके मैया गिर पड़ी। उद्धव जी ने पकड़ लिया, मैया ये क्या है? बोले, जब से कन्हैया हमको छोड़ के गए हैं, तब से ऐसा ही लगता है कन्हैया यहीं पर हैं, कन्हैया यहीं पर होंगे, अभी गोपिकाएं उलाहने लेके आवेंगी। हे उद्धव, अगर वापस जाना कभी मथुरा, तो एक निवेदन मेरा है, वो कन्हैया से कह देना, वो वृंदावन की सारी लीलाओं का वर्णन सबके सामने करेगा, पर उलूखल बंधन की लीला किसी के सामने नहीं करेगा। उद्धव जी ने कहा, क्यों मैया? बोले, अगर उलूखल बंधन की लीला का वर्णन करेगा तो लोग क्या सोचेंगे? माटी की मटकिया को फोड़ दिया तो कन्हैया को बांध दी रस्सी से, उस पर से 2 वृक्ष टूट करके गिर पड़े, क्या सोचेगी देवकी? इसलिए जाना तो कृष्ण से कह देना, इस लीला का वर्णन कभी किसी से नहीं करेंगे। लेकिन मैया तेरा बेटा है कौन? मेरा कन्हैया अपना बेटा है। उद्धव जी ने कहा, मैया किसी का बेटा हो ही नहीं सकता, न माता न पिता तस्य
न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि जन्म कर्म एव च। मैया वो कभी किसी का पुत्र नहीं बन सकता है। हे मैया उसका न कोई अपना है न पराया है। इसलिए मैया ने कहा कैसी बात करते हो नंद बाबा, ओ नंद बाबा। बाबा बोले कहा बात है या बावरे को ने समझाइयो। ये कहता कन्हैया मेरा बेटा नहीं, अरे वही उंगलियां हैं जिन उंगलियों को पकड़ करके कन्हैया ने चलना सीखा था। ये वही आंगन है जहां पर उलूखल में हमने कोई बांध दिया था। और ये वही अमलार्जुन के वृक्ष हैं जो टूट करके कन्हैया के ऊपर गिर पड़े थे। अरे वही आंगन है जहां पर गोपिकाएं उलाहने लेकर के आया करती थी। और आज ये कह रहा कि मेरा बेटा नहीं वो। नंद बाबा ने कहा उद्धव, मैया को समझाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उद्धव जी के ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। बाबा मैं गोपियों से मिलना है, चले जाओ जंगल में। सब गोपियां एकत्रित होकर के बैठी होंगी। श्री उद्धव जी के जंगल में जाते हैं। श्री किशोरी जी बीच में बैठी हैं। चारों तरफ गोलाई में गोपियां बैठी हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे गोपी आज कन्हैया स्वप्न में आए, हमारी मटकी उठा रहे थे, जब तक मैं उनका हाथ पकड़ती तब तक नींद ही खुल गई। दूसरी कहती है आज कन्हैया हमारे घर में माखन चुरावे को ताई स्वप्न में आए और जब तक मैं दौड़ के पकड़ती तब तक आंखें खुल गई थी। एक गोपी श्री किशोरी जी से कहती है, राधिका जी हम अपने स्वप्न की सारी बातें आपसे बताती हैं, पर आप अपने स्वप्न की बात हमें क्यों नहीं बताती हो। राधिका जी कहती तुम लोग सौभाग्यशालिनी हो जो कृष्ण के चले जाने पर भी स्वप्न में तुम्हारा दर्शन होता है। अरे मैं तो इतनी अभागिनी हूं कि जब से कन्हैया गए तब से हमारी निद्रा भी चली गई। अब जब नींद आती नहीं तो मैं स्वप्न देखती नहीं, और जब स्वप्न देखती ही नहीं तो तुमसे बताऊं क्या।